सक्सेस के पीछे हर किसी का एक ना तो एक का हाथ होता है। हाँ। तो आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? आप सब भक्तों का। मेरे सक्सेस होने के पीछे आप सब भक्तों का हाथ है, आप सबका। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, दिल्ली के बुराड़ी में संत नगर स्थित डीडीए ग्राउंड में 5 दिवसीय श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर रविवार को पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भगवान राम के अयोध्या गमन और केवट प्रसंग सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देते, इंसान के कर्म उसके परिणाम के जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? एक प्रश्न के जवाब में पूज्य गुरुजी ने कहा कि भगवान की शरणागति हमें अपने कर्मों को भोगने की शक्ति प्रदान करता है और कर्मों के बंधन से उपजे सारे कष्टों को हर लेता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज 16 सितंबर दोपहर 3 बजे से दिल्ली के बुराड़ी में संत नगर स्थित डीडीए ग्राउंड में होने वाली श्री राम कथा का विश्राम दिवस है, जिसका लाभ आप अवश्य लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मैंने बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है अपनी लाइफ में। अच्छा। तो गुरुजी, मेरे पिताजी मेरे बिल्कुल साथ नहीं देते हैं किसी भी चीज़ में। मेरी मम्मी को वो मारते थे, मतलब अभी मैं अपनी मम्मी के साथ खड़ी हूँ, बट अभी भी मैं इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ कि मतलब कोई साथ नहीं देता, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तो पिताजी क्यों मारते हैं माँ को? सर, इसके भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं। मतलब दहेज वगैरह के लालच में वो मतलब मेरी मम्मी को बिल्कुल मारते वारते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया और 17 साल हो गए केस चलते हुए। अच्छा, तो साथ में नहीं रहते आपके माता पिता? नहीं सर। तो आप किसके पक्ष में हैं, माँ के पिता के? मैं सर अपनी माँ के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना स्ट्रगल करके आज इस लायक बनाया कि मैं होटल मैनेजमेंट करके शैंग्रीला होटल में जॉब कर रही हूँ। चलो, बहुत अच्छा। बताओ, मेरे से सवाल क्या है? सर, इसमें सवाल ये है कि मतलब मेरे पिताजी ऐसे कैसे, मतलब कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, मतलब साथ तो कोई नहीं देता बेटा, लेकिन देखो रिश्ते हमारे बिगड़े हैं तो हमें ही सुधारना पड़ता है। रिश्तेदारों के तो रिश्ते बिगड़े नहीं है, रिश्ते तो अपने बिगड़े हैं। जी तो यदि अपना बिगड़ा है, यदि हमारे पाँव में कीचड़ लगा है तो हमें ही तो साफ करना पड़ेगा। तो रिश्ते हमारे बिगड़े हैं तो हमें ही ठीक करने पड़ेंगे। गुरुजी, पर खून के रिश्ते भी कोई साथ नहीं दे रहा। मतलब मम्मी की सर 3 बहनें भी हैं, 3 भाई भी हैं, बट नहीं कोई... तो वो किस तरह से साथ दें? अब आपके पति पत्नी का झगड़ा है। हाँ जी। तो इसमें कौन साथ देगा? उन्होंने सर बचपन से, मेरी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने मेरे को बचपन से रखा अपने साथ, परमानेंट में ही रहती है वो भी। बट 18 साल रखने के बाद उन्होंने भी अलग कर दिया। कोई बात नहीं, तो रखा ना, उसका एहसान मानो। अलग कर दिया ये बात भूल जाओ जी। मैं जो अच्छा किया उसका अच्छा मानो, एहसान मानो। अब तो आप सेल्फ डिपेंड हो गई ना 18 के बाद। हाँ जी। तो सेल्फ डिपेंड हो गई तो आप कमाओ। अब वही है, बस अब कोई साथ नहीं है उनकी तरफ से। भगवान आपके साथ है, ईश्वर। गुरुजी, मेरे प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आशीर्वाद अच्छा करूं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी, मैं बहुत दूर से। गुरुजी, हम जब पूजा करते हैं तो हमको अन्य प्रकार की गड़बड़ गलती चीजें मेरे माइंड में आती है। अच्छा। और गुरुजी, जब तक मेरा पूजा खत्म नहीं होगा तब तक गलत चीजें आएंगी। और गुरुजी, मैं पापा से बात में नाराज हो जाता हूँ। पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, पर गुरुजी अब मैं जब से 9th क्लास में गया तब से उनकी बातें हमें बुरी लगती है। कौन सी बात बुरी लगी पापा की? पिताजी बोला करो, पापा नहीं बोलो। गुरुजी, जब भी पापा खेलने जाते हैं हम तो कुछ बोल देंगे, हमें बुरे लग जाती है। तो कोई भी चीजें दोस्तों के साथ जाते हैं, कहीं बोलेंगे भागे हैं। और गुरुजी, हम अपने घर से भाग कर आए हैं। गुरुजी, मेरे घर वाले नहीं आने दे रहे थे। कहाँ से? घर कहाँ आपका? सोनभद्र गुरुजी, सोनभद्र रावरसगंज। अच्छा, ये बताओ, आपके पापा आपको खेलने नहीं देते? गुरुजी, वो हमें सही के लिए समझाते हैं, पर मुझे बुरा लगता है।
तो जब आपको पता है कि सही के लिए समझाते हैं तो समझते क्यों नहीं हो बेटा? गुरुजी यही मेरी अब आप कमजोरी है। भाग के आए हो ना, सबसे पहले घर में सूचना दो, वो बेचारे आपको ढूंढ रहे होंगे। गुरुजी सबको पता हो गया है, बस मेरे पास पैसा नहीं था। गुरुजी हम पहले मथुरा वृंदावन का टिकट कटाया, वहाँ से फिर पता चला यहाँ कथा हो रही है, वहाँ का टिकट कैंसिल करके मैं बनारस यहाँ आया। 3 दिन गुरुजी दूसरे का काम करके मैं अपना पैसे ला के यहाँ पर आया। आज गुरुजी मैं जिंदगी में नहीं सोचा था, मैं यहाँ आ गया 6 बजे जब आया तो यहाँ पर कोई नहीं था गुरुजी। एक पता नहीं कौन आदमी है, मैं कभी जिंदगी में घर वैसा नहीं देखा था। वो आदमी हमको लेकर गया, कोई अनिल के घर गुरुजी आप जिस दिन गए थे परसों दिन, उनके दोस्त के घर गए गुरुजी। वैसा मैं कभी घर नहीं देखा गुरुजी। वहाँ राधे कृष्णा की मूर्ति दिखी और गुरुजी मुझे अपने से वो मेरे अब आपको खूब पढ़ाई करके ना कामयाब बनना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बात माननी है, ठीक है? जी गुरुजी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी जीवित इंसान को गुरु बनाना आवश्यक है? तो क्या मुर्दे को गुरु बनाएंगे? नहीं हाँ। जैसे गुरु की निंदा नहीं होनी चाहिए, या मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए गुरु के प्रति कोई निंदा भाव आए तो क्यों आएगा? गुरु के प्रति निंदा भाव आएगा ही क्यों? कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि मतलब जो ठीक नहीं दिखती, तो अपने आप को संयमी बना के, और गुरु के आश्रित हुए बिना गति नहीं होती। गुरु बिना भव निधि तरह न कोई। भगवान राम को गुरु बनाना पड़ा, भगवान कृष्ण को गुरु बनाना पड़ा। बिना गुरु के गति नहीं है, बिना गुरु के कोई सही मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। यदि बिना गुरु के गति होती तो प्रिंसिपल जो है, बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले, वो अपने बच्चों को कौन स्कूल भेजते हैं? वो तो खुद पढ़े लिखे हैं, घर पे ही पढ़ा दें सारा बच्चों को। क्या ज़रूरत है स्कूल भेजने की? पर परंपरा है, ज़रूरत है। गुरुजी जैसे आपने बताया परंपरा है, जैसे मान लीजिए मैं किसी जीवित व्यक्ति को गुरु बनाता हूँ, हाँ। तो क्या मेरा बेटा भी उसी को गुरु मानेगा? ये जब वो आवश्यक तो है? देखे, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जी। जो आपको अच्छे लगे, जिनसे ज्ञान मिले, जो आपको समझ में आए, आप उन्हें बनाओ। आपके बेटे को जो अच्छे लगेंगे, जो समझ में आएगा, वो बनाएगा। ठीक। और आप उससे सही मार्ग दिखाएं कि भाई ये तेरे लिए बेस्ट है, तो आप भी चुन के दे सकते हैं। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये लवेरिया के चक्कर से आजकल कैसे बचे रहे? किसके चक्कर से? लवेरिया, जो आप बोलते हैं आई लव यू गेम चलता रहता है। तो आपको किसी ने आई लव यू बोला है? हाँ पहले बोला था। तो आपने क्या बोला? आई लव यू टू बोल दिया था तब, अब नहीं बोलता। हाँ, तो अब नहीं बोलना आई लव यू टू। और बाबा जी एक और क्वेश्चन, हाँ। 70 में क्या जोड़े 17 बन जाए? एक बार दोबारा बता दो। हाँ। बाबा जी ऐसी पहले 1-2 और बता दो, हमें बहुत आनंद आता है। आग की मात्रा 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? क्या जोड़ दें? मात्रा। हाँ। बोल राधे राधे, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे गुरुवर। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ बोलो। एक ही साधे सब सधे। सब साधे सब जाएं। एक ही साधे सब साधे, उस एक को किसको साधना है, इसमें मार्गदर्शन करें। भाई ये चौपाई जो है ये कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले बिजनेस एक काम कर रहे हैं, उसे एक को पूरा कर लो, फिर दूसरा करना। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक सीढ़ी पे पहले अच्छे से पांव जमा लो, फिर दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ना। कई लोग क्या करते हैं कि एक काम करते नहीं है, एक काम होता नहीं है, और दूसरे काम में वो लग जाते हैं। मेरा आशय आध्यात्मिक उन्नति से है तो फिर गुरुवर। एक ईश्वर का पांव पकड़ लो, एक ईश्वर के शरण में चले जाओ। एक साधे सब सध है, एक ईश्वर की शरण में जाओ, कल्याण हो जाएगा। समझ? राधे राधे गुरुजी। जी आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां करी है। अच्छा। बट अभी से मैं भक्ति करूंगी तो मेरे को कृष्ण जी अपना लेंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? भगवान बड़े दयालु हैं, अपना लेते हैं। एक और प्रश्न है कृष्ण जी आपसे मुझे कि अगर मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ, तो अगर उसके बीच मुझे अपने माता पिता या फैमिली से
विरोध करना पड़े तो वो सही है या गलत है? अरे भक्ति के लिए विरोध करने की क्या जरूरत है? किस बात का विरोध है बताओ। अगर वो भक्ति से रिलेटेड कुछ भी मना कर रहे हैं तो मैं भक्ति कर रही हूँ तो वो सही है या गलत है? क्या मना करते हैं? कि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे को माला लेनी है या पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? हाँ जी। क्या कुछ काम धाम कर रही हो? हाँ अभी जॉब कर रही हूँ। और शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। तो शादी वादी करो अब ठीक है गुरुजी। जल्दी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम राहुल झा है। गुरुजी मेरे आपसे कुछ प्रश्न नहीं है, बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, एक मनुष्य को हम जैसे सनातनी बच्चों को जो अभी सर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज की सेवा। हमारा जन्म हुआ है सेवा के लिए। जी गुरुजी। माता की, पिता की, दीन दुखी की सेवा करो बस। गुरुजी इससे पहले हम लोग जहाँ हैं तो हम लोग ब्राह्मण हैं, तो इससे पहले हम लोग में प्रथा चलता था कि वो बलि ये सब दिया जाता था। बलि देना गलत है। आप जब से हमारी मम्मी आपके शो हम लोग टेलीविज़न में सबको एक साथ देखते हैं जब सत्संग होता है गुरुजी। इनफैक्ट मम्मी अभी भी कॉल पे ही हैं, तो मम्मी उसके बाद से मुझे, मेरे पापा को, मेरी दीदी को, एवरीवन जितने भी हम लोग घर पे हैं सबको ही नॉनवेज ही छोड़ दिए हैं। इनफैक्ट जितने भी घर में वो प्याज लहसुन होता है ये भी छोड़ दिए हैं। तो गुरुजी हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये छोड़ रहे हैं गुरुजी तो क्या प्रभु के हम लोग और करीब जा सकेंगे या नहीं? बिल्कुल, आप लोग सब अच्छी परंपराएं अपना रहे हैं, बुरी परंपराएं छोड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और इसी रास्ते से ईश्वर तक भी जाया जाएगा और कल्याण। गुरुजी कृपया आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल कृपा है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा एक सवाल था कि आज गणेश चतुर्थी है, लक्ष्मी पूजा है, बहुत चीज़ें पूजा होती है मूर्ति बना करके। 1-2 दिन में ये मूर्ति विसर्जन हो जाएगी, ये कहीं कूड़े में कचड़े में पड़े रहेगी, तो इस पे क्या किया जाए कि ये मूर्ति विसर्जन को थोड़ा अच्छे से करके ताकि ये कूड़े कचड़े में ना जाए? इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक जितने बड़े गणेश जी हैं या जितनी बड़ी दुर्गा जी हैं उतना बड़ा ना नदी के किनारे, तालाब के किनारे गड्ढा खोदना चाहिए। जी गुरुजी मेरा आपसे यही निवेदन है। और गड्ढे खोद करके और फिर विसर्जित करना चाहिए जी और फिर गुरुजी। ऊपर से माटी डाल देनी चाहिए। गुरुजी ये मेरी यही धर्म सही पत्नी है। परंपरा है। हाँ बोलो बोलो। मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न है। हाँ मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते रहते हैं मेरे अपने परिवार के बारे में, ऐसा क्यों आता है? ऐसा होता है, सत्संग से आप जुड़े रहिए, वो विचार आ नहीं रहे हैं। सत्संग करने से, आध्यात्म से जुड़ने से मैं बहुत कोशिश कर वो रही विचार जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं गंदे विचार। जी हाँ। ऐसा ही मैं भी सोचती हूँ, आखिर मेरे मन में आते क्यों है? जहाँ तक कि मेरे बच्चे के बारे में जाते हैं, उसकी वो मर क्यों नहीं जाता है, उसको ये क्यों नहीं हो जाता, आखिर क्यों आता है? मैं बार बार अपने मन को कोसती हूँ, आखिर क्यों आता है? होगा। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर रखा है जो मेरे मन में आता रहता है? कोई बात नहीं, ये विचार हैं, आने दो, विचारों को जाने दो, अच्छे काम करते रहो बस। ऐसा नहीं होता है, जो आता है वो हो भी जाता है। मेरे साथ ऐसा हो रखा है, जो विचार आते हैं वो आज नकल हो जाता है। मैं कितनी बार देख रखी हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं कि उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, वो 2-3 दिन के बाद हो जाता तो है। आप सबका भला ही सोचा करो ना, सब अच्छे पॉजिटिव विचार लाओ अंदर। मैं सोचती तो हूँ, मेरे मन में आते रहते हैं। आप कथा सुना करो, जैसी कथा सुनना स्टार्ट करोगे हाँ, अच्छे सात विचार मैं आपका कथा सुनती रहती हूँ। सुनते रहो आगे भी। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। कहाँ हैं? हाँ बोलो। गुरुजी जी शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ पिया है। अभी पी रखी है? हाँ जी हाँ जी। तो शराब छोड़ने आए हो? शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो? हाँ जी। शराब पी के शराब छोड़ने आए हो? हाँ जी। शराब छोड़ना है आपको? हाँ मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? हाँ जी। क्यों छोड़ना है? ऐसे ही गुरुजी जो है कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो। पैसे भी बर्बाद होता है। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? छोड़ दो, ठीक है? आप छोड़ दोगे? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपने बोला था अपना बिजनेस करना, कभी भी किसी का नौकरी मत करना। हाँ
तो इसीलिए हमने तीनों बच्चों के अपने काम पे लगा दिए गुरुजी। बहुत सुंदर। गुरुजी आपका जब से कथा सुने हैं कि तो हमारे जेठ ने सारा बेईमानी कर लिए थे। हाँ। फिर आपका कथा सुन के ही आपका जब कथा सुनते हैं तो हमारे दुकान में ऐसे बिक्री बढ़ जाते हैं और ऐसे, इसीलिए हम चारों दुकान पे हमने अपने आपके कथा लगवा देते हैं। अभी भी बच्चे का कथा चलता होगा दुकान पे और हम हमारे बच्चे दुकान पे और हमारे यहाँ पे आए। बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरुजी। हमारे बच्चे तीनों बच्चे 12वीं कर लिए, उसके बाद हम सबको अपने अपने बिजनेस खोल दिए। सही है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी को देख के मैं सब कुछ भूल गया। मैं इसीलिए कह रही हूँ आगे मुझे उससे रिश्ता नहीं रखना, ना बेटी से ना मायके वाले से। बेटी से तो रख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे दिखा दिखा के मेरी बेटी मेरी माँ से रिश्ता रख रही है, मेरे से नहीं। कोई बात नहीं, होता है गलतफहमियाँ रिश्ते में हो जाती हैं। तो आपकी बेटी को गलतफहमी हो गई है, कभी ना कभी वो गलतफहमी टूटेगी और एक सही मार्गदर्शन होगा। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा। हाँ। मुझे कैसे पता चलेगा जब मुझ पे भगवान का कृपा है? अरे आप पर कृपा है इसलिए तो आप कथा सुनने आई हो भगवान की। आप पर कृपा है इसलिए तो आप देख पा रही हो, चल पा रही हो। भगवान ने देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया। कृपा है इसलिए तो हम स्वस्थ हैं। कृपा ना होती तो कितने लोगों की आंखें नहीं हैं, पाँव नहीं हैं। आप पर कृपा है ना तो आप दोनों पाँव से चलती हो। गुरुजी, क्योंकि मैं ना कितने जगह गई, इस टाइम डिप्रेशन में जब पड़ गई मैं तो कितनी जगह गई, मैं आत्महत्या करने पे भी आ गई थी। फिर लेकिन मुझे सब ये कह रहे हैं कि ना तुम्हारे महादेव सुनते हैं ना तुम्हारे हनुमान जी सुनते हैं, वो लंगड़े हो चुके हैं। कौन? वो अंधे हो गए। और बाबा जो है वो बताते हैं मुझे, और भगत जी बताते हैं। आपको आत्महत्या क्यों करनी है? जब मेरी बेटी मेरी माँ ये सब आरोप लगाने लगे। अरे छोड़ो माँ बेटी को, जीवन मिला है भगवान ने दिया है। कोई बेटी ने तुम्हें जीवन दिया है? भगवान ने दिया है ना। तो भगवान का दिया जीवन भगवान में लगाओ, मर के क्या पाओगी? चुड़ैल और बन जाओगी। चुड़ैल बनना है? समाज के लायक भी नहीं रहने दिए गुरुजी। कोई बात नहीं, समाज को तो समाज ने तो सीता माँ को भी कहा, तो आपको भी कहेंगी। इसलिए समाज क्या कहती है छोड़ो, आप तो भगवान में मस्त रहो, दूसरे से मतलब ही मत रखो। परिवार और भगवान बस। राधे राधे गुरुजी। चलो गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडा सस्ते। गुरुजी मैं कंपनी में काम करता हूँ जी, और मेरा पैसा बचता नहीं है गुरुजी, और मेरा पेट बहुत ही खराब रहता है। अभी डॉक्टर का मैं 15,000 रुपया दे के आया हूँ शालीमार बाग में। मैं अभी भी जा रहा था डॉक्टर के पास। मैं सोचा मैं पहले अपने आप की कथा सुन लूँ, इसके बाद जाऊँगा मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। हाँ। तो कैसे तो आपका पेट खराब रहता है? हाँ जी, बहुत इन्फेक्शन बता दिया मेरे पेट में डॉक्टर ने। तो पेट से कहो कि भाई अच्छा रहा कर। हाँ। और आप उल्टा सीधा खाते होंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन? नहीं 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 गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्या खाते हो? दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, और ये सब बाहर का सामान खाते नहीं हैं। तो ज्यादा ठूस ठूस के खाते हो? नहीं, बिल्कुल कम खाते हैं गुरुजी। फिर काहे पेट मुंह फुलाए बैठा है? पता नहीं कैसे वो डॉक्टर इन्फेक्शन बता दिया मुझे। तो चूरन खाया करो। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी ने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है तो वो क्या दोबारा भी ले सकता है? जब ले रखा है तो क्या जरूरत है दोबारा लेने की? नहीं, अगर उसका मन है कि वो और भी ले, तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है किसी से, तो किससे इम्प्रेस हैं? आपसे। कौन? मैं। अच्छा, तो आप शिक्षा गुरु मान लो ना। गुरुजी, आपसे भी दीक्षा लेनी है मुझे। अच्छा, फिर कल किसी और से भी लेनी होगी? नहीं, आपके बाद किसी से नहीं लेनी। तो ले रखी है तो जरूरत नहीं है, और परंपराएं यही हैं कि मंत्र ले लिया है तो जरूरत नहीं है। और गुरुजी कृपा अगर हो जाए तो अगर ले सकते हैं, तो कोई है ऑप्शन? आपका मन है तो आप देख लो जैसा आपका करना। और गुरुजी एक छोटा सा सवाल और है जी, कि क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम पूर्ण शरणागत हो चुके हैं? शरणागति जब हो जाएगी ना तो हर क्षण भगवान ही भगवान महसूस होंगे। गुरु मंत्र के समय ही शरणागति कराई जाती है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। कहो। गुरुजी थोड़ा सा मेरा
लड़का ऐब करता है बड़ा वाला, हैं? उसको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए गुरुजी। किसको? बड़े वाले लड़के को, नाम सचिन है। तो क्या उसको ज्ञान की जरूरत है? क्या दिक्कत है? गुरुजी थोड़ा सा नशा करता है गुरुजी। वो कह तो रहा था आने के लिए, लेकिन वो इस समय बेंगलोर है अपनी पत्नी के संग। कौन सा नशा करता है? अरे चुप रहिए। क्या गुरुजी? कौन सा नशा करता है? बड़ा गुरुजी जो आप अभी बताए थे पहले, वही दारू सिगरेट वही सब। आया है? जी गुरुजी बेंगलोर है वो। तो कभी आए तो ले आना, उसको हम बात करके समझाएंगे। अरे चुप रहो गुरुजी। क्या? कभी ले आना, हमसे मिलाना, हम समझाएंगे सामने। और गुरुजी, हाँ हाँ गुरुजी एक प्रश्न और है। मैं अपने पति के बदले में मेरे को नौकरी मिल जाएगी? पति कहाँ है? जी मेरे पति एक्सपायर हो गए कैंसर में। तो उनकी कौन सी सरकारी नौकरी थी? जी आधी प्राइवेट लिमिटेड थी ऐसे ही। तो आप बात करना कि वो आपको देते जी हैं। उन्होंने मना कर दिया था एक बार, दूसरी बार दिवाली बात बोले हैं गुरुजी। आप बोलिए। आप बोल दीजिएगा, भगवान जैसा करें फिर वैसे गुरुजी सही। अगर मिल जाएगा मैं आपके आऊंगी, मतलब खुश रहिए, दर्शन खुश करूंगी। रहिए। राधे राधे गुरुजी। चलो राधे राधे। किस तरफ से? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अरे कहाँ हो पहले ही तो बताओ। यहाँ सबसे पीछे, इधर इधर इधर। हाँ हाँ बोलो। हाँ राधे राधे जी। गुरुजी मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। खुश रहिए। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दिए, ये मेरा बेटा है, इनको आशीर्वाद दो। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं इसे अपने पास नहीं रख पाती। किसको? अपने बच्चे को। क्यों? कहाँ जाते हैं बच्चे? मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको इसके नानी के पास छोड़ा है मैंने। किसके पास? नानी के पास। नानी के पास। हाँ जी। चलो भगवान आपको लायक बनाए, गुरुजी इसको सफल बने आप। आशीर्वाद दो कि ये बहुत अच्छा बने। ये मेरे लिए बहुत रोता है, पर मैं इसको अपने पास नहीं रख पाती। चलो भगवान आपको खूब लायक बनाए ताकि आप अपने बच्चों के साथ रहें। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति को आशीर्वाद देना कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है, सुखी रहिए। बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक सवाल है कि हर सक्सेस के पीछे हर किसी का एक ना तो एक का हाथ होता है। हाँ। तो आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? आप सब भक्तों का। मेरे सक्सेस होने के पीछे आप सब भक्तों का हाथ है, आप सबका। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उस स्कूल में आधा से ज्यादा मुसलमान हैं, तो क्या मैं उनसे दोस्ती कर सकती हूँ? तो वहाँ जो हिंदू हैं, आपके फ्रेंड में कौन कौन है? अभी मेरे को फ्रेंड नहीं बनाया है। हाँ बेटा ऐसा है, जो हिंदू बहन है ना, हिंदू भाई, उनसे तो दोस्ती करना। मुसलमानों से दोस्ती करने का मतलब ही है कि वो पहले दोस्ती करते हैं, फिर वो लव जिहाद में तुम जैसी बड़ी होगी वो पहले ही से सेट करे रहेंगे, लव जिहाद में फंसाते रहेंगे। इसलिए मंथरा की दोस्ती कैकई को बड़ी भारी पड़ गई। गुरुजी इसलिए मेरा भाई कुछ सुनाना चाहता है। ऐसे लोगों की दोस्ती करना ही नहीं चाहिए। जी गुरुजी मैं हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्री हनुमान चालीसा। हाँ वाह हो गया पूरा सुंदर। जी हाँ जी सर मैं सन्यासी लेना चाहता हूँ। सन्यासी लेना चाहते हो? जी गुरुजी। कहाँ किस बाजार में मिलता है सन्यासी? कितने का लोगे? मैं सन्यास मरना चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन माँ बाप मोह माया के चक्कर में। तो शादी नहीं हो रही है तुम्हारी क्या? जी गुरुजी। शादी नहीं हो रही है? जी हुआ है। शादी हो गई? जी। पत्नी कहाँ है? इधर ही है पीछे। तो पत्नी को भी सन्यास दिलाओगे? नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ गृहस्थ में रहते हुए कैसे मैं कर सकूं, माँ बाप को भी देखूं। गृहस्थ में रहो बेटा, खूब पैसा कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को संस्कार दो, यही सन्यास है। अभी जब तक बेटा बेटी का ब्याह नहीं कर लेते तब तक ये सब विचार न लाना। तो गृहस्थ में हो तो बढ़िया गृहस्थी निभाओ।
जी गुरुजी, गृहस्थ में रहते हुए मैं क्या करूं जो मोह माया मतलब दुनिया सत्संग करते रहो, पैसा कमा के समाज की मानव जाति की सेवा करो, यही सबसे उत्तम है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल ये है कि जैसे गुस्सा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस, जैसे आप इतने लोगों के जवाब दे रहे हो इतने पेशेंसली, तो उस पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो, मुंह पे रख ले। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी। कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी। तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। नहीं। फिर ऐसी बच्चे सामने भागेंगे। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। ओके। ये कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, आप चुप रहो। राधे राधे गुरुजी। समझ में आई? हाँ जी। बस राधे राधे। बोलो। एकादशी को जैसे भूल चूक हो जाती है, हम लोग चावल खा लेते हैं जो नहीं खाने चाहिए। हाँ, तो वो मतलब कि ठीक है नहीं है? वो ना खाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं, भूल चूक से खा लेते हैं। कोई भूल चूक ठीक है। और गुरुजी जैसे कि ना एकादशी का टाइम होता है, जैसे आज रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, तो कैसे मानी जाएगी एकादशी हो? एकादशी यदि 2 हैं तो पहली छोड़ के उदया तिथि दूसरी वाली मानी नहीं जाएगी। गुरुजी, जैसे आज रात से चालू है 10 बजे से और सुबह कल 10 बजे तक है, तो वो कैसे मतलब किस? हाँ, तो वो उदया उदया तिथि वो कल की ही मानी जाएगी। जिस तिथि पर सूर्य उदय होता है उसे उदया तिथि कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। अब जो YouTube पर जुड़ रहे हो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सब खड़े हो गए, अब हमें लग रहा हम भी खड़े हो जाएं। ठीक है, चलो अब सब आप लोग वृंदावन आना, वहीं प्रश्नोत्तरी करना। सबको राधे राधे।